नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर समीर उरांव और पीएम मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए मतदाताओं ने किया बैठक। पीएम मोदी पिता हैं, वे सबका पेट भरते हैं। उर्वशी देवी, किरण बाड़ा ने विपक्षियों पर जमकर साधा निशाना। कहा, मांदर डेग ड्राम बांटने और बांडा मुर्गा खस्सी खिलाने और झूठ बोलकर गरीबों को दारू पिलाने से नहीं होगा। लोहरदगा लोकसभा और देश का विकास। सीसई से बड़ी खबर के साथ मैं कृष्णा कुमार साहू। सीसई प्रखंड के छारदा रोड स्थित आंबा बगीचा में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के समर्थक समाज सेवी मुकेश श्रीवास्तव, डेविड, पंकज कुमार साहू, रोहित शर्मा, रोहित घंटी के अगुवाई पर आगामी 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान कराने को लेकर भाजपा समर्थकों के साथ बैठक किया गया। बैठक में दिन रविवार को सीसई पहुंचे प्रधानमंत्री और उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मोदी जी के बातों को सुनने के लिए दूर दूर से भारी संख्या में समर्थक पहुंचे थे। सीसई प्रखंड वासियों के सहयोग से विशाल जनसभा कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। उसको लेकर सभी प्रखंड वासियों को धन्यवाद दिया गया। किरण बाड़ा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने लोहरदगा लोकसभा सीसई विधानसभा क्षेत्र के छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित किया। यह गौरव की बात है। मंत्री बनने के बाद तो कोई नेता अपने क्षेत्र का भ्रमण तक नहीं करते हैं, परंतु पीएम मोदी अपने समर्थकों को देखने और मिलने के लिए दिल्ली से चलकर सीसई जैसे छोटे सुदूरवर्ती क्षेत्र पहुंचे और हेलीकॉप्टर से सीसई प्रखंड को देखा। उर्वशी देवी ने कहा, 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी सरकार चला रहे हैं। उस समय से लगातार देश का प्रगति हो रहा है। वे देश का पिता बनकर गरीबों को मुफ्त में अनाज देकर पेट भरने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम अपने लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी समीर उरांव को पूर्ण बहुमत से विजय बनाएंगे, तब माननीय प्रधानमंत्री का 400 पार का नारा साकार होगा। पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। पहली बार मतदान कर रहे युवा मतदाताओं ने कहा, हम भाजपा के पक्ष में अपना कीमती वोट देंगे। हमें समीर उरांव जैसा लोकसभा सांसद और नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। समीर उरांव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। भारत माता की जय श्री राम। कल हमारे प्रखंड में, सीसई प्रखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और मैं इस बार मेरा प्रथम मतदान है और मैं इस बार लोकसभा क्षेत्र से हमारे समीर उरांव जी जो प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से विजयी बनाना चाहती हूं और सभी युवाओं को भी कहना चाहती हूं जिसका पहला मतदान है उस समीर उरांव को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का हाथों मजबूत करे। मैं यही चाहती हूं कि हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं समीर उरांव जी, उनसे जब उनका विजयी हो जाएगा तो मैं यही चाहूँगी कि जितने भी युवाएं हैं उन्हें रोज़गार दें और जितने भी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। जो आजकल गांव में जितने भी बेरोजगार हैं और रोज़गारों से वंचित है उन्हें रोज़गार दिया जाए। और हम स्टूडेंटों के लिए आजकल देखा जा रहा है कि बहुत लोगों का वैकेंसी भरने के बावजूद भी आजकल एग्ज़ाम हो रही है, रद्द हो जा रही है, कहीं क्वेश्चन लीक हो जा रही है। तो मैं यही गुजारिश करूँगी कि ये जितने भी धांधलियाँ हो रही है आजकल के डेट में ना हो और जो भी यही इसी के कारण आजकल जो युवाएं आत्महत्या और बहुत से ऐसे हो रहे हैं जो कि कहीं बेरोजगार होकर कहीं बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसी को लेके तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि आजकल के जितने भी युवाएं हैं उन्हें बहुत मात्रा में रोजगार दिया जाए और वो बेरोजगार ना बैठे। यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दास मोदी जी का हमारे झारखंड के वीरों की धरती, बिरसा मुंडा की धरती में आगमन हमारे झारखंड के नौजवानों के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करने का एक शुभ अवसर आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब हमारे सीसई के नवरत्नगढ़ के पावन धरा पर पदार्पण किया तो उन्होंने जो हुजूम देखा, जो हमारे कार्यकर्ताओं का, महिलाओं का, बच्चों का घर से निकल के जो हुजूम देखा, उनके भाषणों को, उनकी बातों को सुनने के लिए उन्होंने बोला कि मैं गदगद हो गया, धन्य हो गया इस बिरसा की पावन धरती में आकर कि ऐसा मुझे सम्मान और सम्मान मिला। निश्चित ये सत्य है कि हमारे युवा नेता लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी समीर उरांव जी एक कर्मठ, युवा और प्रेरणास्रोत नेता हैं, यशस्वी और पूरा ऊर्जावान नेता है। उनकी एक एक बात
मोदी जी के सपनों को साकार करेगा और उनके एक एक वोट को हम मजबूत करेंगे, उनके हाथों को मजबूत करेंगे। उनका एक एक वोट प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा और भारत देश में 400 पार का सरकार मोदी जी का बनेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे इस छोटे से गांव सिसई प्रखंड को उन्होंने चुना। उन्होंने इस सिसई प्रखंड को जो कभी कोई जानता भी नहीं था, झारखंड को पिछड़े वर्ग में गिनती किया जाता था, लेकिन वो यहाँ पे आके हम लोगों को तसल्ली देंगे कि हम लोग कभी पिछड़े वर्ग में नहीं थे और हमारे झारखंड में वो आए, हमारे सिसई प्रखंड में आए। और हम लोग सिसई प्रखंड में आने से हम लोग सिसई वासी और आसपास में लोहरदगा, सेन्हा, जो इस क्षेत्र के हैं, भरनो आसपास के हैं, सारे लोग आए और उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए करीब लाखों की संख्या में लोग आए। तो इससे हम लोगों को यह पता चलता है कि आने वाले 13 तारीख को चुनाव में जो वो अपील करके गए हैं कि हमें वोट दें, और हम लोग उनका एक एक बात को सुने हैं और हम लोगों भी ये प्रण लिया है कि अब की बार 400 पार उनको वोट देंगे ही। और उनको वोट देने से हम लोगों को एक नया जीवन दान मिलेगा। जैसे 10 सालों में हमें बहुत सी सुविधाएं दी गई और इस बार वो यहाँ पे आके हम लोगों को गर्व महसूस करवाएं। तो यहाँ से हम लोग भी अपना वोट, कीमती वोट दे के उनको भी, उनके हाथों को भी मजबूत करेंगे। और यही हमारा संकल्प है कि अब की बार 400 पार